नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो को थोड़ा कमर्शियली बेनिफिट के लिए लेके आया हूँ। आज मैं इसमें अपने जो D3 पेटेंट बेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और क्योंकि बार बार क्वेरी मेरे पास आ रही है कि कौन से पेटेंट हैं और क्या क्या उनकी वर्किंग है, किस तरीके से काम करते हैं। तो एक कुछ 5 7 10 10 12 के आसपास जो पेटेंट है, वैसे तो 35 है टोटल। उसको कैसे यूज करना है, कैसे कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। जैसे चार ये बेस हैं। EH1, ये EH1 है। ये सेम ऐसे EH2, EH3, EH4 एंड EH5। ये पांच बेस पेटेंट है, D3 बेस है। और इनको अलग अलग डिजीज में हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीज में इनका यूज है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये EH1 का एग्जांपल मैं देता हूं पहले आपको। EH1 को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। EH1 को यूज किया जाता है, किया जा सकता है माउथ अल्सर में, पाइल्स में, किसी भी टाइप के पाइल्स में, चाहे ड्राई पाइल्स हो चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो। वेरिकोसील में यूज कर सकते हैं, सिस्टाइटिस में यूज कर सकते हैं, वायरल फीवर में यूज कर सकते हैं। सबको यूज करने का तरीका अलग अलग है, उसका PDF सब डिस्क्रिप्शन इस टाइप से सब लिखा हुआ है। फीसर में यूज कर सकते हैं, और सर्विक्स एरिया के से रिलेटेड पेन में यूज कर सकते हैं। लिकोरिया में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड, फैटी लीवर, टोन्सिलाइटिस, थ्रोट पेन, ठीक है, इन सब जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। कहीं पे कोई सड़न गलन वाली कंडीशन है, ठीक है, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। EH1 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसमें अलग अलग डाइल्यूशन में इसको यूज करना है। किसी को D6 में, मोस्टली तो ये नेगेटिव में यूज होगा, मतलब लाइटर डोज में यूज हम इसको करेंगे, डोज भी और डाइल्यूशन भी। D6 में, D8 में, D10 में ऐसे यूज होगा। यानी कि ये 30 ml की जो बोतल है हमारे पास, ये मान के चलिए कि 20 30 30 प्लस पेशेंट को आप इसको दे सकते हैं, या 30 बार आप इसको दे सकते हैं। अगर आप D6 से भी यूज करेंगे तो कंटिन्यूस सभी को देने के लिए, D10 में भी कुछ हो जाएंगे तो 30 से भी ज्यादा पेशेंट को दिया जा सकता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट कंपाउंड है मेरा, या नेक्स्ट जो D3 पेटेंट है, D3 बेस आप इसको बोल सकते हैं, D3 मिक्सचर बोल सकते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी को मैंने मिक्स किया है, प्लस सीक्रेटली वो सारी चीजें उसमें सब चीजें ऐड करी गई हैं। प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोडक्ट है। जो टू है, EHS2 वाला, इसको हम यूज कर सकते हैं टूथ में, दांत में होने वाले पेन के लिए, एसिडिटी के लिए, मेनिया के लिए, हाई BP लो BP दोनों में यूज किया जा सकता है। प्लेटलेट के लिए यूज कर सकते हैं, हेडेक में यूज कर सकते हैं, मस्कुलर पेन के लिए यूज कर सकते हैं, बैक पेन के लिए भी यूज किया जा सकता है, इंसोमेनिया में, ठीक है, एल्ब्यूमिन एरिया में, ब्लड का सीक्रेट होना यूरिन के थ्रू, चक्कर आने में यूज कर सकते हैं इसका। और इरेक्टाइल डाइल फंक्शन डाइफंक्शन में यूज कर सकते हैं आप, डिसफंक्शन में यूज कर सकते हैं आप, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको, भूख कम लग रही है उसके लिए यूज कर सकते हैं, एमेनोरिया की कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेग पेन में यूज कर सकते हैं, जैसे लेग पेन होता है, बॉडी पेन होता है नॉर्मल, ठीक है, उसमें यूज कर सकते हैं, न्यूरैल्जिक पेन में यूज कर सकते हैं आप इसको। और भी बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन ये जो हमारी डेली प्रैक्टिस में आने वाली है वो सारी कंडीशन को आप इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब इन 20 25 कंडीशन में इसको प्रूव किया गया है। EH3 की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर है। और कुछ कुछ EH2 और EH3 में कुछ चीजें सेम रखी है मैंने, हालांकि जो लेवल पे लिखा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं लिखा जा सकता पेटेंट में, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो उसमें एज इट इज लिखी भी हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं ऐसे ही, लो BP के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाई BP के लिए भी यूज कर सकते हैं, लो प्लेटलेट के लिए यूज किया जा सकता है इसको। इसके अलावा जितने भी टाइप के बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब के लिए इसको यूज किया जा सकता है। फिर चाहे वो अथराइटिस हो, गाउट हो, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर हो, नी पेन हो,
सबके लिए यूज किया जा सकता है। एनीमिया भी यूज कर सकते हैं इसको, पायरिया के लिए यूज किया जा सकता है, इचिंग के लिए यूज किया जा सकता है, माइग्रेन, हेडेक, इंसोमेनिया, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रोल, ठीक है, कोलिक पेन, टीएसएच का बढ़ जाने की कंडीशन हो गई, हाइपोथायराइड जो कंडीशन होती है उसके लिए यूज कर सकते हैं, हाइपर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पाइल्स के भी दोनों टाइप के पाइल्स में इसको भी यूज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो मेन है वो मैं आपको इसमें बता दी, वोमिटिंग में यूज कर सकते हैं, एंग्जाइटी के लिए यूज कर सकते हैं, पायरिया के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सब जो है EH3 के लिए है। EH4 को हमने लीवर पे और स्टमक पे काम करने के लिए बनाया है, EH4 जो हमारी रेमेडी है। इसलिए इसको गैस्ट्राइटिस की सभी प्रॉब्लम को ठीक करती है, डायरिया को ठीक करती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। इंटेस्टाइनल वोम्स में भी इसका यूज किया जा सकता है, स्टमक पेन, वोमिटिंग में आप यूज कर सकते हैं इसका। गैस में GERD जो होती है डिजीज, उसमें यूज कर सकते हैं आप इसका। IBS में यूज कर सकते हैं, इरिटेटेड बॉल सिंड्रोम जहाँ पे होता है। गैस एसिडिटी की वजह से होने वाली पेल्पिटेशन में यूज कर सकते हैं, अपेंडिसाइटिस के लिए यूज किया जा सकता है इसका। इसके अलावा नाइट एमिशन, सर्वाइकल, सोल में बर्निंग होने की कंडीशन, ठीक है, स्टमक पेन किसी भी वजह से हो, माइग्रेन में भी यूज कर सकते हैं, फीवर में भी इसका यूज किया जा सकता है। क्योंकि इसमें स्टैन है, ये मैं बता रहा हूँ। और S5 भी है वैसे तो, और भी चीजें ऐड करी गई हैं। तो ये सारी डिजीज के लिए प्लस मैं आपको बताऊं कि कुछ जहाँ से मैं मंगाता हूँ अपनी चीज़ें वहाँ से कुछ, क्योंकि वो लोग प्लांट भी प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ प्लांट को थोड़ा एक्स्ट्रा मैं क्रूड के थ्रू मंगा के, और वो इलेक्ट्रोमेपैथी प्लांट ही है हमारे, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन में इसको डाल के फिर बाद में तैयार किया जाता है। ऐसे ही जो EH5 है वो तो लगभग ऑल इन वन की तरह है। उसको आप किसी भी डिजीज में अपने किसी भी प्रोटोकॉल के साथ जरूर बना के दीजिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कहीं पे हाइपो फंक्शन है तो आप D4 में दीजिए, कहीं पे हाइपर फंक्शन है तो D5 में दीजिए, अदरवाइज आप उसको सॉरी D6 में दीजिए, अदरवाइज आप उसको D5 में कंटिन्यूस सभी के साथ में चला सकते हैं। तो ऑल इन वन की तरह मैंने EH5 को बनाया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रॉप की। नेक्स्ट ड्रॉप है ये एनुकाइंट, ठीक है। ये बैड बैटिंग के लिए स्पेशली बनाई है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिल रहे हैं मुझे, पेशेंट से भी, और जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं जिनको भेजा गया है ये, वहाँ से भी अच्छे बहुत फीडबैक मिल रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस। इसके अलावा हेमिचूरिया जैसी कंडीशन के लिए भी, एल्ब्यूमिनेरिया जैसी कंडीशन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को भी ये सोल्व कर सकता है, और मैक्सिमम निगेटिव में ही देना है। ये भी D3 बेस ही है। फिर ये हेडेक का कॉम्बिनेशन है, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भी, और सभी टाइप के हेडेक में बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। ये भी नेगेटिव में यूज करना है। इसके बाद ये फीवर ड्रॉप है, फीवर ऑन, ये भी D10 में देने से बहुत अच्छा काम करती है, और पैरासीटामोल के जैसे रिजल्ट इससे हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंटली देने से। फिर ये ऑर्थोनिल है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और ऑर्थोनिल को हम यूज कर सकते हैं गाउट की प्रॉब्लम के लिए, अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, बैक पेन, मतलब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सबके बोन प्रॉब्लम के लिए आप ऑर्थोनिल का यूज कर सकते हैं। और EH3 के साथ में या EH2 किसी भी एक के साथ में, जो अर्थराइटिस या गाउट का फॉर्मूला हमारे EH1 2 3 4 के साथ है उसके साथ इसका आप सपोर्ट करेंगे। EH1 2 3 4 और 5 के साथ आप ये जो दूसरे पेटेंट हैं इनका जब सपोर्ट करते हैं, तो ये एकदम से बहुत अच्छे रिजल्ट प्रैक्टिस में लगभग 100% के आसपास हमें मिलने लगते हैं। ये लिकोकेयर है, लिकोरिया की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा और इचिंग में भी अच्छा काम करती है। ये इन्फ्लामेशन ड्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी ड्रॉप ये बनी है, और इसके रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं जिसको दिया है मैंने, जहाँ भी भेजा। कुछ लोगों को गिफ्ट भी दिया था D3 किट के साथ, कुछ लोगों ने फिर मंगाया भी है बाद में। तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन, या कहीं पे किसी टाइप का कोई बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, और या कहीं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कैसे भी देखने को मिल रहा है, इवन चाहे वो फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा सडन गलन वाली कंडीशन हो, कहीं पे पस फॉर्मेट कहीं देखने, पस फॉर्मेशन कहीं पे देखने को मिल रहा है, वहाँ सब जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। और निगेटिव में ही करना है, D6 D7 D8 D9 D10, मतलब लाइटर होते चले जाने की कंडीशन में, यानी कि ये भी बहुत सारे पेशेंट को हम दे सकते हैं, अच्छा है ये भी। ये बेबी टोन है, बेबी ग्रोथ के लिए नेक्स्ट, ठीक है। और बहुत अच्छी रेमेडी है ये भी, और बेबी ग्रोथ के लिए, इन्फेंट्स के लिए।
1 साल से लेके 8-10 साल के बच्चों की ग्रोथ कराने के लिए आप इसको, अगर इसके D4 में ग्लोबिल बना के आप बच्चों को देना स्टार्ट कर देंगे तो उससे जो मसल्स ग्रोथ है, जो बोन को स्ट्रेंथ मिलने वाली कंडीशन है, उसको ये इम्प्रूव करता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये भी, D3 बेस पेटेंट है। फिर ये है, ये पाइल केयर है, सभी टाइप के पाइल्स के लिए आप इसको EH1 2 3 जो भी इसमें लिखा है, जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं उसके साथ में आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। आप देखेंगे कि पाइल्स के लगभग सभी केस में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, चाहे ब्लीडिंग हो और चाहे आपके ड्राई पाइल्स हो, सभी टाइप के। ओल कफ के ये भी सुपर हिट कॉम्बिनेशन है। सभी टाइप के ड्राई और वेट, सभी टाइप के कफ में आप इसको दे सकते हैं। सीजनल कफ में भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे अभी सर्दी खांसी जुकाम चल रही है, सभी को ये बहुत धीरे धीरे कंजेशन ना करते हुए कफ को बाहर निकालने का काम करता है। जो कफ जम गया है उसको पतला करके, थिन करके उसको बाहर निकालता है। प्लस जो चेस्ट कंजेशन है उसको भी ये रिमूव करता है। चेस्ट पेन हो जाता है उन सब के लिए अच्छा काम करता है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉप है, इसको भी आप सभी जगह चला सकते हैं जहां आपको रिक्वायरमेंट है। ये है EH एंटीबायोटिक ड्रॉप। एंटीबैक्टीरियल इसके इफेक्ट हैं, और किसी भी कंडीशन में जहां आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, या जहां डर है कि कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन होके कोई बैक्टीरिया ना पनप जाए, या कहीं भी लगता है किसी भी वजह से आपको लगता है, आप, जो उसका बहुत अच्छा यूज है वो है टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। आप जो दूसरी मेडिसिन आप चला रहे हैं उनके साथ में इसको चलाते रहिए। या दूसरे बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जैसे सिस्टाइटिस हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। सेप्सिस में बहुत अच्छा काम करती है, इसको चलाइए आप D6 में, D7 में या D8 में। इवन कैंसर की भी ये बहुत अच्छी रेमेडी, इन्फ्लामेशन ड्रॉप और एंटीबायोटिक जो ड्रॉप है, अगर कहीं पे पस फॉर्मेटिंग टाइप का, फोड़े टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही है तो वहाँ पे ये काम करती है। ये कुछ पेटेंट थे जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा और लगभग टोटल मिला के 35-36 के आसपास D3 पेटेंट है। और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के नाम या लिस्ट जो है डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और सभी जो जिनको क्वेरी बनी रहती है इसमें रिक्वायरमेंट की, वो सब इसे देख सकते हैं। और फिलहाल 2 दिन के लिए और मेरा ऑफर भी बचा हुआ है अभी, जो दिवाली के लिए निकाला था, जिसमें D3 किट एक मैं दे रहा हूँ, और साथ में ये सारे 35 जो पेटेंट बेस हैं ये उसके साथ में ऐड किए गए हैं। ये एक ऑफर है, इसको 3600 रुपये में, 3600 में मैं दे रहा हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि D3 किट के साथ में फिर ये बुक है मेरी, ये भी आप जानते हैं पूरी प्रैक्टिकल बुक है, बहुत सारे लोग इसको ले चुके हैं। इसमें भी सारे जो है कॉम्बिनेशन लिखे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, लिखे हैं सभी प्रैक्टिकल बेस ही हैं, प्रैक्टिस बेस्ड ही है सब कुछ। ये एक ऑफर है, उसमें D3 किट है, D3 किट के साथ में फिर ये 20 पेटेंट है। दूसरे वाले ऑफर में 35 पेटेंट है, मतलब सारे पेटेंट और D3 किट जो है वो दिवाली के लिए 3600 रुपये में है। उसके बाद फिर 5000 से ऊपर ही जाएंगे, 6000 के आसपास। और बुक वाले ऑफर में भी ये 3600 रुपये का है, इसमें 20 पेटेंट है, बुक है और D3 किट है। आज का दिन है अभी जो बचा हुआ है, और कल और परसों 1 तारीख तक मैं इसको रख रहा हूँ। 1 तारीख के बाद ये ऑफर फिनिश हो जाएगा, जिसको रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है। बाकी फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए ये जितने भी D3 बेस हैं सभी का जो MRP है वो 300 रुपये, 300 रुपीज़ सबका MRP है। और 300 रुपीज़ के MRP पे हम इसको बना रहे हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम के थ्रू डिस्काउंट चलता रहता है। रेगुलर डिस्काउंट 40% है, और स्कीम के टाइम वो जो डिस्काउंट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे अभी 60% के आसपास चल रहा है, 60% डिस्काउंट। बाकी अदरवाइज 40% रेगुलर चलता रहता है। हाँ, ये है कि एक D3 बोतल है, सपोज हम एंटीबायोटिक की बात करें, आप D6 में चलाते हैं इसको, ये 30 ml है, तो लगभग 30 से 35 पेशेंट को आप इसको दे सकते हैं। और 50% डिस्काउंट में मिल रही है, तो 150 रुपये में अगर आप 30 पेशेंट को कोई चीज़ दे सकते हैं तो वो बहुत सस्ती ही चीज़ आप उसको मान के चलेंगे। तो ये थोड़ा कमर्शियल वीडियो मैंने बनाया था अपने जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बंधु हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए। और बाकी जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो रिजल्ट आ ही रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।